तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी, यू ऑल आर वाचिंग आज़ाद क्लासेस। और आज से हम एक नई सीरीज़ बिगिन करने वाले हैं और वो है क्लास 12th के लिए अकाउंट्स और अकाउंट्स में पार्टनरशिप। यस, एंड दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करने से पहले ज़रा सा मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि बोर्ड में एक्चुअली ये कितने मार्क्स का आएगा। बोर्ड में 30 मार्क्स का पार्टनरशिप आपसे पूछेगा। अगर कोई चेंजेस cbse ने नहीं किया तो कोविड के चलते अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो मैं आपको अपडेट करते चलूँगा। सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? अगर डेफिनेशन की बात करें और सेक्शन की बात करें तो ख्याल रखना यार, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस क्या बोला मैंने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप को बेसिकली डिफाइन करता है दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है इतने भारी भरकम डेफिनेशन का? देखो यार, पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो बहुत सी बन सकती है, साधारण भाषा की भी डेफिनेशन बन सकती है। पार्टनरशिप की साधारण अगर डेफिनेशन की बात करें तो यही तो है यार कि कुछ लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यार तुमने बेसिक सुना भी होगा कि मेरे दोस्त मोहन के पापा पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, है कि नहीं? मेरी दोस्त शालू के चाचा पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। तो यार ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो तुम सुने होंगे। लेकिन अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन में जो डेफिनेशन मेंशन है उसकी मैं अगर बात करूं तो समझाना जरा सा तुम्हें चालू करता हूं और यही डेफिनेशन लिख के आइएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो, कि पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन है। अच्छा जी, काहे का रिलेशन है? तो टू और मोर पर्सन्स का रिलेशन है जिन्होंने एग्री किया है अपने बीच में बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, who have agreed to share profit of the business which is carried on by all और any of them acting for all। इसका मतलब है जो बिजनेस सबके द्वारा कैरी किया जाता है या उसमें से कोई एक पार्टनर भी पूरे बिजनेस के लिए काम कर सकता है। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग दिया है, समझ रहे हो तुम, बहुत बार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बोल दिया था इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चलो। तो ये जो डेफिनेशन दी है इसमें लॉस का जिक्र नहीं किया गया है। और लॉस का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यार अपन बिजनेस लॉस के लिए थोड़ी नहीं करते हैं। मतलब यार अगर तुम पढ़ने बैठते हो, पहली बात तो तुम पढ़ने बैठते नहीं हो। अगर तुम पढ़ने बैठते हो तो ये तो सोच के बैठते नहीं हो यार कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। ऐसे ही अगर हम बिजनेस करते हैं तो ये सोच के करते हैं यार कि प्रॉफिट होगा, लॉस इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर लॉस होता है तो इट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। तो चलो यार, ये तो डेफिनेशन की बात रही। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जरा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देख भाई, दो चीज़ क्लियर करना जो मैं तुम्हें यहाँ से बताने जा रहा हूँ और ये टिल द एंड ऑफ पार्टनरशिप तुम्हें हेल्प करेगी। एक होते हैं पार्टनर्स, जो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रॉफिट के लिए बेसिकली वर्क करते हैं वो पार्टनर्स होते हैं। और ये पार्टनर्स की एक फर्म होती है, उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप फर्म। और एक चीज़ हमेशा ख्याल करिएगा कि पार्टनर्स की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। क्या मैंने बोला? कहीं लिख लेना, नोट कर लेना। पार्टनर्स की आइडेंटिटी एकदम डिफरेंट होती है और फर्म की यानी पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है यार। मतलब डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। पार्टनर्स की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है और पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। कभी कभी तुम्हें कुछ अकाउंट्स मिलेंगे जो तुम्हें फर्म के हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी और कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे अकाउंट मिल जाते हैं जहां पे तुम पार्टनर्स को सपोज करके अकाउंट बनाते हो या एंट्री करते हो। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। जैसे मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमेशा पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमेशा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। बहरहाल वो आगे की चीज़ है। अब जरा सा कुछ कंपोनेंट्स को समझते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल तुमने पढ़ा होगा पूंजी। यहाँ पे कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट द कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर जो है वो पैसा डालने जा रहा है कहाँ? पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। और फर्म उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझो कि मैं अगर एक पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं पार्टनर हूँ और चलो अपना छोड़ो, किसी हम 3 लोगों का नाम लेते हैं ABC। दिस 3 आर पार्टनर्स, पार्टनर A, पार्टनर B एंड पार्टनर C। ये 3 पार्टनर है भाई,
क्लियर बात। अब ये 3 के 3 पार्टनर क्या कर रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसका नाम सपोज करो कि मैं यार यूट्यूब के ही नाम से अगर मैंने मान लो एक संस्था खोल दिया आज़ाद क्लासेस, ठीक है, तो आज़ाद क्लासेस में अगर ये पार्टनर्स पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, थोड़ी ब्रांडिंग भी तो ज़रूरी है, खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर पार्टनर्स बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कहाँ, इस आज़ाद क्लासेस में, एक फॉर्म में, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म। पीएफ प्रोविडेंट फंड ना समझ लेना, पार्टनरशिप फॉर्म, एंड दीज आर कॉल्ड बेचारे पार्टनर्स। तो ये कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ, आज़ाद क्लासेस में, जो कि एक फॉर्म है, और आज़ाद क्लासेस इन्हें इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यार, ये बेसिक छोटी छोटी फंडामेंटल्स होती हैं जो आप मिस करते हैं पढ़ते समय, और इसे क्लियर करना ज़रूरी है। लास्ट ईयर में मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उनको पार्टनरशिप खत्म कर लिया था, लेकिन एक बंदा कह रहा था कि सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेरे को आज तक समझ ही में नहीं आया। खैर, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल है, जैसे अगर मैं बैंक में पैसा जमा करता हूँ, आपके फादर अगर बैंक में पैसा जमा करते होंगे तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, तो ही इन्वेस्ट इज कैपिटल एंड बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन इट। सो सिंपल, पार्टनर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन दिस आज़ाद क्लासेस फॉर्म, एंड दिस आज़ाद क्लासेस is going to pay interest on the capital invested by the partner, that is called interest on capital. Basically interest on capital कहें तो partners को मिलता है, और interest on capital पे कौन करता है, partnership firm. Second is what I have written here, second is called drawing. Drawing पढ़ा होगा तुमने 11th में, drawing पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है, that is called drawing. बेसिकली ड्राइंग कर कौन रहा है, पार्टनर्स कर रहे हैं। सपोज करो कि ए का फॉर्म में 1 लाख रुपए कैपिटल था, बी का फॉर्म में 2 लाख रुपए का कैपिटल था, और सी नालायक का फॉर्म में सिर्फ 20,000 रुपये का कैपिटल था। ए ने 50,000 रुपये विड्रॉ किया, डैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। बी ने भी 50,000 रुपये विड्रॉ किया, डैट इज़ ड्राइंग ऑफ बी 50,000। और सी सपोज करो यार कि ये बड़ा मतलब अलग तरह का आदमी था, तुम्हारे जैसा था, 20,000 डाला और 20 का 20,000 निकाल लिया, 20,000 इसने विड्रॉ कर लिया। तो ये बेसिकली विड्रॉ कौन कर रहा है, पार्टनर्स। कहाँ से कर रहे हैं, फॉर्म से कर रहे हैं। इस बार एरो इधर की ओर नहीं, इस बार एरो इधर की ओर है। तो बेसिकली ड्राइंग किसने किया, पार्टनर्स ने। और जितने समय के लिए बंधु ड्राइंग किए रहेंगे पार्टनर्स, उतने समय के लिए पार्टनर्स उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर्म को, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली क्या है, फॉर्म को मिलती है, और देता कौन है, पार्टनर। चलो जरा सा और कंपोनेंट पे अगर नज़र डालें, तो तीसरा मैंने लिखा है सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, बोनस। क्या है भैया ये 3-4 चीज़ें। क्या होता है कि अगर पार्टनर्स काम कर रहे हैं फॉर्म के लिए, तो पार्टनर्स को कुछ डिज़र्व, पार्टनर्स एक्चुअली बेसिकली कुछ डिज़र्व करते हैं यार। अब ये ABC हैं, ये आज़ाद क्लासेस के लिए मर के काम कर रहे हैं, ठीक है, 24 घंटे में 27 घंटे काम कर रहे हैं, तो यार बेसिकली आज़ाद क्लासेस इन्हें कुछ पे ज़रूर करेगा इन रिटर्न। तो व्हाट इट विल पे, आइदर दे आर गोइंग टू पे सैलरी, दे आर मीन्स द फर्म इज गोइंग टू पे सैलरी टू पार्टनर्स, दे आर गोइंग टू पे कमीशंस, दे आर गोइंग टू पे रेम्यूनरेशंस, और मे बी दे आर गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ बोनस, ठीक है, कमीशंस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को। तो इन शॉर्ट, कमीशन, रेम्यूनरेशन, बोनस, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती है, और किससे मिलती है, पार्टनरशिप फर्म से। द नेक्स्ट थिंग आई हैव रिटन हियर इज लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन उधारी, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब बेसिकली समझ रहे हो कि लोन पे ही इंटरेस्ट मिलना, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन यार देखो 2 क्राइटेरिया होता है बाबू, ठीक है, या तो फर्म भी लोन पे कर सकता है पार्टनर को, या तो पार्टनर लोन पे कर सकती है फर्म। मतलब यार फर्म भी लोन दे सकता है। ये आज़ाद क्लासेस उठाया, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये जो फर्म है आज़ाद क्लासेस नाम की, इसने ए को लोन दे दिया। कितने का लोन दे दिया, 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। तो पार्टनर बेसिकली इंटरेस्ट पे करेगा इस फर्म को, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। और कभी कभी यार अगर फर्म भिखमंगी हो जाती है, ठीक है, तो बी बेसिकली अगर इसको लोन दे दिया, कितने का दे दिया, इस बार 5 करोड़ का लोन दे दिया। हम बड़े अमाउंट के बारे में डील कर रहे हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो 5 करोड़ के अमाउंट में अगर डील कर रहे हैं, तो अब यार ये इंटरेस्ट फर्म पे करेगी पार्टनर को। आगे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे आपके बीच में कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जो तुम्हें समझना है। तो कैपिटल समझा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा, ड्राइंग समझा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा, रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीज़ें हम समझ गए हैं। अब जरा सा मैं तुम्हें पिछले साल 11th में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ तुमने पढ़ा कम है और मस्ती ज़्यादा की है।
ठीक है। वहाँ पे कुछ बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक चीज़ें तुमने फाइनल अकाउंट्स में तुम करके आए थे। और अगर मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं तो जहाँ पे फाइनल अकाउंट्स ख़त्म होता है ठीक वहीं से पार्टनरशिप शुरू होती है, ठीक है। इसको मैं आपको प्रूफ करता हूँ। सपोज़ कि फाइनल अकाउंट्स में आप 3 अकाउंट्स बनाते थे, अगर आपको पता हो तो। पहला आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, या कह सकते हैं कि इसी में बन जाता था आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक तो आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये आपका कैसे बनता था, यही था, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। ये P&L अकाउंट, P&L अकाउंट आपका परफॉर्मा, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। एंड थर्ड वाज बैलेंस शीट, ओके। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है भाई, यहाँ एसेट चलता है और लाइबिलिटी चलती है। दिस साइड इज कॉल्ड एसेट, दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी, पढ़ चुका है आपने। तो 3 अकाउंट्स बनता था। जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम आती थी वो ग्रॉस यानी कि ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट P&L में, और जितने एसेट और लाइबिलिटी हमारी फॉर्म की बचती थी वो बैलेंस शीट का हिस्सा होती थी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ तुमसे, यही चीज़ें हमने पढ़ी है। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम की बात ही नहीं है। P&L बन सकता है, कुछ कंडीशंस में P&L बनेगा ज़रूर। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट आपको मैं अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड दिस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड बिटवीन द P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, P&L अकाउंट के बाद PL एप्रोप्रिएशन बनेगा, और PL एप्रोप्रिएशन के बाद आप कह सकते हैं कि बैलेंस शीट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर कैसे क्या हो रहा है, तो वो मैंने ज़रा सा तुम्हें बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई ऐसा हम कुछ अलग से अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे तुमने ट्रेडिंग पढ़ा था, P&L पढ़ा था, तो P&L के बाद नया अकाउंट यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल सीखेंगे, और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है जी? ये हमारा कुछ बेसिक टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और इशारों में भी हो सकती है, ठीक है। अब बेसिकली मिसलीड ना हो पार्टनर्स, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, कि एक दूसरे का सर ना फोड़े, ठीक है। इसके लिए हम रिटर्न एग्रीमेंट को ही अडॉप्ट करना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। एक और चीज़ छूट गई थी, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है कि नहीं? ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, चाहो तो करा सकते हो, चाहो तो नहीं करा सकते। कराने में बेनिफिट ये है कि अगर आप क्लेम करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म का, क्लेमिंग एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग। नेक्स्ट मैंने जो आपको बताया कि पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग होती है, फॉर्म की आइडेंटिटी अलग होती है। इसके बाद मैंने तुम्हें बेसिक कंपोनेंट सिखाए थे, कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ऑन। एंड लास्ट में मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये कुछ बेसिक अकाउंट्स होते हैं जो 11th में हम करते आ रहे हैं। इसी के बीच में आपको P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम्हें बनाना पड़ता है। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, ठीक है। और जल्दी मैं आपके लिए फंडामेंटल्स में ही PL एप्रोप्रिएशन की वीडियोस लाऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टीम आज़ाद क्लासेस।